अपने देश भारत में पाली जाने वाली मछलियों के वैरायटी की अगर बात किया जाए, पूछिए नहीं, सैकड़ों तरह की वैरायटियां हैं मछलियों में, जो इंडिया में अपने देश भारतवर्ष में किसान बंधु पालते हैं। बहुत सारे लोग आईएमसी प्रेफर करते हैं, जिसके अंतर्गत कतला, रोहू और मृगल आता है। बहुत सारे लोग आईएमसी के साथ साथ इंडियन मेजर कार्प के साथ साथ सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और अमूर कॉमन कार्प, जो विदेशी क्वालिटी है लेकिन इंडिया का ही बन करके रह गया है। एक तो ऐसे मछली पालन करने वाले लोग हैं। दूसरे, कैटफिश प्रजाति के मछली पालन करने वालों की संख्या भी कम नहीं है अपने देश में। कैटफिश के अंतर्गत आने वाली मछलियों में सबसे ज्यादा जो पालन किया जाता है वह पंगास, जिसे जासर, प्यासी, सीलन के नाम से जानते हैं। यह मछली जब 600-700 ग्राम की होती है, पटना के मार्केट में और अनेकों मार्केट में बचवा के नाम से व्यापारी बेचते हैं। रूपचंदा का भी बहुत सारे लोग पालन करते हैं। जिस तालाब में पंगास का पालन करते हैं वे साथ साथ रूपचंदा का भी पालन करते हैं। कैटफिश की श्रेणी में ही कुछ और मछलियां आती है, जिसमें सिंघी आती है, देसी वाली मांगूर आती है, हाइब्रिड मांगूर आती है, टेंगरा आता है, जिसमें नोना टेंगरा, गुलसा टेंगरा का किसान पालन करते हैं। इस तरह से अनेकों मछलियां हैं जो किसान बंधु पालन करके अपना मुनाफा बढ़ाते हैं। अब एक मछली देखिए ना, ये हाइब्रिड मांगुर मांसाहारी मछली है, जिसे बैन किया गया है इंडिया में, फिर भी किसान बड़े आराम से पालते हैं और मार्केट में सेल आउट करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। उसी तरह से चीतल, जिसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एरिया में काफी डिमांड किया जाता है, जिसको भुन्ना के नाम से भी लोग जानते हैं, पुकारते हैं। और इसी मछली को संभवतः मोए मछली के नाम से भी लोग जानते हैं। काफी कॉस्टली मछली है ये। और जो किसान इस मछली का पालन करते हैं, यह भी मांसाहारी मछली है। और मांसाहारी भी ऐसी कि दूसरे मछलियों के बच्चे को खा करके अपना ग्रोथ बढ़ाती है। उसी तरह की मछली एक बुआड़ी, हम लोग के यहाँ बुआड़ी बोला जाता है। अनेकों एरिया में इसका अलग अलग नाम हो सकता है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का नेहाटी वह जगह जहाँ पे हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। आप जैसे किसान जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मछली पालन करने वाले किसान, अनेकों किसान हमसे जुड़े हुए हैं और हमसे मछली के बच्चे मंगवाते हैं। मछलियों के ग्रोथ के लिए, मछलियों का प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए प्लैंकटन पाउडर, जू प्लैंकटन पाउडर, मिनरल मिक्सर, ईस्ट पाउडर, तालाब में अगर अमोनिया बढ़ जाता है तो जियोलाइट ऑक्सीजन का टेबलेट, ये सब मंगवा करके हमारे साथ काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। बीच में अगर आपको भी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, आपको भी अमूर कॉमन कार्प का स्पॉन्ज चाहिए, फ्राई साइज का बच्चा चाहिए अभी, तो आप दिए हुए नंबर पे, स्क्रीन पर जो नंबर देख पा रहे हैं, मेरा ही नंबर है। इस पे कॉल करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर बुक करा सकते हैं। चाहे वो मछली के बच्चे चाहिए अमूर कॉमन कार्प का, या ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, सिंगी मांगुर, देसी मांगुर, हाइब्रिड मांगुर, किसी भी तरह का मांगुर, चीतल के बच्चे, ब्लैक कार्प के बच्चे, किसी भी मछली के उत्तम क्वालिटी वाले बच्चे चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करेंगे। मछलियों की ग्रोथ के लिए मेडिसिन चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करेंगे। आज का वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया में कौन कौन मछलियों का अमूमन अक्सर हम लोग पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। यह वीडियो बनाने का हमारा मुख्य मकसद क्या है, हम वीडियो में आगे आपसे शेयर करने वाले हैं। मुख्य मकसद यह है कि जिनके पास भैया छोटा एरिया है, उनको हम जानकारी देना चाह रहे हैं। छोटा एरिया है, उनको हम जानकारी देना चाह रहे हैं कि छोटे एरिया के लिए आपको छोटे मछलियों का पालन करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। अनेकों लोगों का कॉल आते रहता है कि सर हमारा 30 बाई 35 का, इस तरह का वीडियो में हम बार बार आपको जानकारियां शेयर करने का प्रयास करते रहते हैं। बार बार हम बताने का प्रयास करते हैं कि छोटा एरिया अगर आपका है, 30 बाई 25 का है, 50 बाई 55 का है, 50 बाई 60 का है, 40 बाई 30 का है, यानी छोटा एरिया है, 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, तो आप छोटे मछलियों से मछली पालन का आप शुरुआत करेंगे, आपको बेहतर बेनिफिट आने वाला है। अनेकों लोग गड़बड़ी क्या कर लेते हैं कि उनका तालाब अगर 3000 स्क्वायर फीट हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई को आप जब गुना करते हैं, आपको क्या करना है ना कि एक इंची टेप वाली टेप से उसका लंबाई नापना है अपने तालाब का, वाटर एरिया का। कितना बड़ा जमीन है, कितने बड़े जमीन में आपने तालाब बनवाया है, उससे कोई मतलब नहीं है। वाटर एरिया यानी पानी, जो भी जितने जगह में पानी उस तालाब में आपका डल रहा है, पानी के अंदर ही अंदर तो मछली का पालन आप कर पाएंगे। अब बहुत बड़ा बांध बना दिए हैं तो बांध को भी लेकर के आप लोग बताते हैं कि
हमारा 1 बीघा में तालाब है या इतना बाई इतना का तालाब है, तो मिट्टी को हटा देना है, सिर्फ पानी वाटर एरिया जो है, पानी का एरिया को ही नापना है, क्योंकि मछलियों को तो उतने ही दूर में रहना है। उतने एरिये में आपको देखना है, लंबाई लेकर के और चौड़ाई को नाप करके गुना करेंगे तो आपका ये स्क्वायर फीट आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये स्क्वायर फीट जब हम बात करते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो लंबाई नापना है, उसके बाद चौड़ाई नापना है, दोनों को गुना करना है। जितना स्क्वायर फीट आएगा उतना स्क्वायर फीट का आपका तालाब होगा। छोटा एरिया का तालाब में अगर आप सिंघी का पालन करते हैं, देसी वाली मांगुर का पालन करते हैं, करने के लिए लोग छोटा एरिया में थाई मांगुर जिसे हाइब्रिड मांगुर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हाइब्रिड मांगुर चूंकि बैन किया हुआ है इसलिए हम लोग इस पे वीडियो नहीं बनाते हैं, तो और हम कहते भी नहीं है आपसे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पालन करते हैं हाइब्रिड मांगुर का, उसमें भी लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो छोटे एरिया में आप देसी सिंघी का पालन करेंगे, देसी वाली मांगुर का पालन करेंगे, नोना टेंगरा का पालन करेंगे, गुलसा टेंगरा का पालन करेंगे, कवई मछली का पालन करेंगे। इस तरह की मछलियों का जब आप छोटे साइज वाली जो हार्वेस्टिंग करने के टाइम में आपका 100 ग्राम, सवा 100 ग्राम, 150 ग्राम तक हो जाएगा। यही आपको 150 ग्राम की मछलियां होने के बावजूद मार्केट में इसका काफी रेट रहता है, और रेट जब आपको अच्छा मिलेगा, वजन कम होगी मछलियों में, तो इसको बेच करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दिक्कत कहाँ आती है कि 2000 स्क्वायर फीट वाले लोग भी चाहते हैं कि अपने तालाब में रोहू का सीड हम डाल दें, कतला का डाल दें, सिल्वर कार्प का डाल दें, ग्रास कार्प का डाल दें। तो आपको पता होना चाहिए कि कम से कम हाफ एकड़ का तालाब, यानी लगभग 22,000 से 25,000 स्क्वायर फीट का तालाब रोहू मछली के लिए चाहिए, कतला के लिए चाहिए, या फिर किसी भी आईएमसी या फिर विदेशी कार्प जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प के लिए चाहिए। अब हाफ एकड़ जब हम बताते हैं तो 22,000 से लेकर के 24,000 स्क्वायर फीट हाफ एकड़ के तालाब में आता है। और सबसे दिक्कत तब हो जाता है कि एरिया तो उनका छोटा रहता है, आईएमसी के बच्चे डालना चाहते हैं, डालना चाहते क्या है, डाल भी देते हैं। और सबसे बलंडर तो वहां पे हो जाता है जब छोटे से तालाब में बड़ी मछलियों जैसे रोहू कतला का बच्चा डाल देते हैं, और अगर 500 बच्चे डालना है तो वहां पर 2500 बच्चे डाल देते हैं, 5-5 गुना ज्यादा बच्चे डाल देते हैं। फिर हमको फोन करते हैं कि सर हमारी मछलियां तालाब के ऊपर आ रही है, कोई कोई बोलता है कि हमारी मछली पीछे की तरफ भाग रही है, क्या करें। तो जियो लाइट डालो ना भैया, ऐसा गलती क्यों किया था। जहाँ पे 500 बच्चे आपको डालने चाहिए थे, वहां पे आपने 5,000 तक बच्चे डाल दिए, 3,000, 2500 बच्चे डाल दिए, 5 गुना 10 गुना बच्चे डाल दिए, तो स्वाभाविक है आपकी मछलियों का ग्रोथ भी नहीं आएगा। जैसे तैसे 2 साल 2.5 साल में कुछ ग्रोथ भी आएगा, तो जैसे ही तालाब में आकाश में बादल लगेगा, तालाब में सारी मछलियां ऊपर आने लगेंगी और मरने लगेंगी। इसका मतलब होता है कि तालाब में सारी मछलियों के लिए ऑक्सीजन फुलफिल नहीं हो रहा है। तालाब में मछली आपने ज्यादा डाल दिया है, आकाश में बादल लगा है, इसलिए सूरज का रोशनी लग नहीं रहा है, नया ऑक्सीजन बन नहीं रहा है। तो इस पोजीशन में आपकी मछलियां मरने का शिकायत आने लगती है, तालाब में अमोनिया बनने लगता है, तरह तरह की बीमारियां आने लगता है। अब देखिए ना, अभी पूरे देश भर में तूफान, जो मोथा तूफान आया, जिसके कारण पूरा देश लगभग प्रभावित है। अनेकों लोगों का कॉल आ गया कि उनकी मछलियां ऊपर आ रही है। आप भी वीडियो देख रहे हैं तो सुबह सुबह अपने तालाब पर जाएं। अगर आपके भी तालाब में सारी मछलियां ऊपर दिखाई दे रही है, कुछ मछली मोर्टिलिटी वगैरह आया है, तो आप जियो लाइट मंगवाने के लिए, ऑक्सीजन टेबलेट मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे, जानकारियां देना चाह रहे थे कि आपके पास अगर छोटा तालाब है तो आप छोटे मछलियों कैटफिश का पालन करिए। अब ऐसा नहीं है कि 15 बाई 25 का तालाब है, उसमें आप पंगास मछली का 2500 बच्चा डाल देंगे, आप रोहू कतला का 2500 बच्चा डाल देंगे, तो कभी आपको लाभ होना ही नहीं है। अगर आप वहीं पे देसी मांगुर पालते हैं, टेंगरा पालते हैं, कवई पालते हैं, सिंगी पालते हैं, तो आपको प्रॉफिट दे जाएगा यह 15 बाई 25 का तालाब भी। वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको सही मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मेडिसिन के लिए, बच्चे के लिए अमूल कॉमन कार्प का फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा अवेलेबल है। स्पॉन फ्राई साइज जो भी चाहिए दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। यहाँ तक वीडियो पर बने रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।